हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी है अनकहे एहसासों, फर्ज और संवेदनाओं की। मेरा नाम साक्षी मेहरा है। मैं 26 साल की हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे पति रोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अक्सर काम के सिलसिले में ट्रेवल्स पर रहते हैं। हमारा 1 साल का बेटा है आरुष। घर में मेरे ससुर विनोद मेहरा और ननद रीना रहते हैं। मेरी सासू माँ का देहांत शादी से पहले ही हो गया था, इसलिए ससुर जी ही घर के मुखिया हैं। विनोद जी की उम्र 54 साल है, पर दिखने में कोई नहीं कहेगा कि वो 50 साल के पार है। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। लंबा कद, सधी हुई काया और चेहरे पर हमेशा एक संयमित मुस्कान। वो एक रिटायर सरकारी अधिकारी है और अब अपना वक्त गार्डनिंग, योगा और शतरंज में बिताते हैं। रीना, जो एक स्कूल में टीचर है, बहुत चंचल और हंसमुख लड़की है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है और अक्सर कहती, भाभी, पापा तो अब ज़्यादा खुश दिखते हैं, सबसे आप घर आई हो। मैं मुस्कुराकर कहती, रीना, वो तो वैसे ही अच्छे इंसान हों, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ससुर जी का मुझ पर कुछ ज़्यादा ध्यान रहता है। रोहन की जॉब की वजह से वो अक्सर बाहर रहते थे। बच्चे की देखभाल और जॉब दोनों संभालना मुश्किल हो जाता। तब ससुर जी कहते, साक्षी, तुम बस अपना काम देखो, आरुष को मैं संभाल लूँगा। उनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक अपनापन। वो वफाई बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वो उसके साथ खेलते, कहानी सुनाते और जब मैं ऑफिस से लौटती तो घर बिल्कुल व्यवस्थित मिलता। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनका ख्याल मुझ तक भी बढ़ने लगा था। वो मेरे लिए चाय बनाते, मेरी पसंद का नाश्ता रखते और कई बार कहते, तुम थक जाती होगी साक्षी, थोड़ा आराम किया करो। उनकी बातें सुनकर दिल में एक अपनापन जगता, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी झिझक भी। एक दिन रोहन बिजनेस ट्रिप पर गया हुए थे और रीना अपनी फ्रेंड की शादी में दिल्ली। घर में मैं ससुर जी और मेरा छोटा बेटा थे। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटी तो देखा ससुर जी ने चाय तैयार कर रखी थी। वो बोले, साक्षी, दिन भर की थकान मिटा लो, चाय पी लो। उनकी आवाज़ में इतनी गर्माहट थी कि मैं मुस्कुरा दी। रात को डिनर के दौरान मैंने नोटिस किया, वो मेरी हर बात को ख्याल रखते सुनते, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट में भी दिलचस्पी लेते हैं। मैंने सोचा, शायद वो बस मेरा मन हल्का रखना चाहते हैं। अगले दिन सुबह मैं किचन के ऊपर वाली अलमारी से मसाला निकाल रही थी कि मेरा पैर फिसल गया। मैं जोर से गिरी और टखने में दर्द हुआ। ससुर जी तुरंत दौड़े आए। साक्षी, क्या हुआ? अरे तुम गिर गई। उन्होंने मुझे उठाया और सोफे तक ले गए। दर्द से आंखों में पानी आ गया था। वो बोले, रुको, मैं मलहम लगाता हूँ। जब वो लौटे तो बोले, अगर बुरा ना लगे तो मैं लगा दूँ? तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैंने हल्के से सिर हिलाया।
वो बहुत धीरे से मलहम लगाने लगे। उसका स्पर्श सख्त नहीं था, बहुत संयमित, पर उसमें एक सच्चा ख्याल झलक रहा था। उन्होंने कहा, साक्षी, तुम्हें दर्द तो नहीं बढ़ रहा? मैंने कहा, नहीं पापा जी, अब ठीक है। वो मुस्कुराए, बस यही चाहिए था। उस दिन मुझे एहसास हुआ वो शायद मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में पिता जैसा कोई रिश्ता था ही नहीं। उस रात जब मैंने रोहन से फ़ोन पर बात की, वो बोला, कल सुबह पहुंच जाऊंगा, सब ठीक है ना? मैंने कहा, सब बिल्कुल ठीक है, पापा जी ने सब संभाल लिया। पर रात को जब कमरे की लाइट बंद हुई तो नींद नहीं आई। मन में अजीब सा बोझ था, कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा था इस रिश्ते में, या मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। अगली सुबह ससुर जी ने ब्रेकफास्ट बनाया। रीना भी उसी शाम लौट आई। वो बोली, भाभी, पैर में अब दर्द नहीं है ना? पापा ने तो बताया कि बहुत गिर गई है। ससुर जी मुस्कुराए, मैं था ना घर पर, संभाल लिया। रीना ने कुछ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कुछ समझ गई हो। रात को तीनों ने साथ डिनर किया। रीना अपनी शादी वाली ट्रिप की बात करती रही और मैं सोचती रही, कितनी अजीब है जिंदगी। कभी कभी जो रिश्ता सबसे पवित्र होता है वही अनकहे भावों में उछल जाता है। कुछ हफ्ते बाद रोहन फिर ट्रिप पर गया। इस बार रीना घर पर थी। मैंने ससुर जी से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी वही थे, केयर करने वाले, अपनापन देने वाले। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी, आसमान को देख रही थी। वो पीछे से आए और बोले, साक्षी, ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। उसकी आवाज़ में बस चिंता थी, लेकिन दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो गई। रीना ने बाद में मुझसे कहा, भाभी, पापा कभी किसी से खुलकर बात नहीं करते थे। माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेले थे। शायद अब उन्हें फिर से एक परिवार का एहसास हो रहा है। मैंने महसूस किया कि शायद यही सच है। वो बस फिर से अपनापन महसूस करना चाहते हैं। वो बस एक पिता है जो अपने अंदर की खाली जगहों को भरना चाहते हैं। धीरे धीरे सब फिर सामान्य हो गया। रोहन लौटा तो घर फिर से हंसी से भर गया। ससुर जी अब भी वैसे ही शांत, संयमित और स्नेही बने रहे। लेकिन जब जब मैं उसकी ओर देखती हूँ, उनकी आंखों में वो अनकहा एहसास अब भी झलक जाता है, जो शायद कोई रिश्ता नहीं चाहता, पर फिर भी कहीं गहराई में जुड़ जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उनमें सीमा नहीं होती, बस एहसास होते हैं। साक्षी और विनोद जी की कहानी यही सिखाती है कि हर भावना को रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं। कभी कभी इज्जत और समझ ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। धन्यवाद।